तक अपन ने इस यूनिट में कवर किया है कंपोजिट फंक्शन क्या होता है और उसके क्वेश्चन अपन ने 1.1 में किए, और उसके बाद में अपन ने इनवर्स फंक्शन को कवर किया है। लेकिन उसके बाद में तुम्हारी जो 1.3 एक्सरसाइज है जिसमें अपने को द्विआधारी संक्रियाएं यानी कि बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बात करनी थी, ये मैं भी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में इससे जो है क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और अभी मैं एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ा रहा हूँ, जब सिलेबस कवर हो जाएगा तो लास्ट में ये वाले छोटे टॉपिक में वहां पे कवर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी अपन विविध प्रश्न वाला मिससेलेनियस एक्सरसाइज नंबर 1 में आते हैं और इसके कुछ क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें कि एक फंक्शन r2r डिफाइन है f of x is equal to 2x - 3 और दूसरा फंक्शन r2r डिफाइन है g x cube plus 5। अब बोल रहा है कि f of g इनवर्स निकालिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन f of g निकाल लेते हैं। f of g कैसे निकालते हैं कि पहले g को सॉल्व करो, फिर उसकी वैल्यू किस में रख दो, f में रख दो। ये रही g की वैल्यू, ये कहां रखनी है, f में रखनी है, यानी f में जो x है इसकी जगह पे कितना लिखना है, x क्यूब प्लस 5। शॉर्ट में कर रहा हूं, तुम अगर एग्जाम में आए तो थोड़ा डिटेल में करना। x की जगह मैंने लिख दिया x क्यूब प्लस 5 माइनस 3, यही करना होता है। पहले g को सॉल्व करते हैं, ये g को सॉल्व किया मैंने, इसकी वैल्यू आ गई x क्यूब प्लस 5 और अभी g की वैल्यू कहां रखनी होती है, f में रखनी होती है, x की जगह पे। कितना आ गया 2x क्यूब प्लस 10 माइनस 3 यानी कि 2x क्यूब प्लस 7। अब ये निकल गया f ऑफ g। अब मुझे क्या निकालना था, f ऑफ g का इनवर्स निकालना था। इनवर्स फंक्शन कब विद्यमान होता है, कब एग्जिस्ट करता है, जब ये वाला फलन क्या हो, एक ही एवं आच्छादक हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x क्यूब है और मैंने क्यूब के लिए पहले बताया था कि क्यूब वाले केस में यानी कि विषम धातु वाले केस में फलन एक ही आच्छादक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके लिए प्रत्येक प्रांत का अवयव एक डिफरेंट प्रतिबिंब रखता है और साथ ही साथ में सह प्रांत पूरा का पूरा परिसर के बराबर होता है। इसलिए मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ कि ये एक ही आच्छादक है और अगर तुम्हें प्रूव करना हो तो वही पूरा तरीका है, तुम पूरा लिख के प्रूव करोगे। अब f ऑफ g इनवर्स निकालना है। g इनवर्स निकालने के लिए क्या करना होता है, इधर x रखना होता है खाली, बाकी सारी चीजें इधर भेजनी होती है। 7 प्लस में है तो 7 घटा दो, क्लियर। 7 प्लस में था, 7 मैंने x में से घटा दिया। 2 गुणा में है तो 2 का भाग दे दो। x का क्यूब है तो यहाँ पे क्या कर दो, घनमूल कर दो। ये आ गया अपना सीधा साधा इसका आंसर। बाकी तरीका तो वही है कि f ऑफ g जो अपने पास x है इसको क्या मान लोगे, y मान लोगे। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, f ऑफ g इनवर्स y की आएगी। ये पूरा तरीका है, देख लो। इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x क्यूब प्लस 7 बराबर y और यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 2x क्यूब बराबर y माइनस 7, x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, y माइनस 7 बटा 2 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y माइनस 7 बटा 2 का क्यूब रूट 1 बटा 3 का। x किसके बराबर है, f ऑफ g इनवर्स के, और ये किसमें है फंक्शन, अभी y में है और तुम्हें आंसर किसमें देना होता है, x में देना होता है। तो y की जगह क्या लिख दोगे, x लिख दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपना x माइनस 7 अपॉन 2 की पावर 1/3। क्लियर है बात। आप देखिए अगला जो इसका क्वेश्चन है अपना सेकंड, इसमें f ऑफ x की वैल्यू दी है x अपॉन 1 माइनस x और इक्वल टू दे रखा इसने 1 अपॉन y। तुमसे पूछा कि f ऑफ y की वैल्यू क्या होगी। तो f ऑफ x अगर ये है तो इसमें अपने को x की जगह क्या लिखना है, y से लिखना है। लिख दिया मैंने y, x की जगह पे लिख दिया मैंने y, x की जगह लिख दिया मैंने y। बट 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कोई भी ऑप्शन y की फॉर्म में नहीं है, सारे के सारे ऑप्शन किसमें, x की फॉर्म में। तो अपने को y की वैल्यू चाहिए किस फॉर्म में, x की फॉर्म में। अब यहाँ देखो x अपॉन 1 माइनस x इज इक्वल टू 1 अपॉन y है। तो अगर मैं यहाँ पे y की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस x अपॉन x। क्लियर है। तो y को अपन को x में कन्वर्ट करना है तो y की जगह ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दो। y की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस x अपॉन x अपॉन 1 माइनस y की जगह लिख दिया मैंने 1 माइनस x अपॉन x। जब एलसीएम लेंगे तो x तो हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर क्या बच जाएगा, ओनली 1 माइनस x। ठीक है, एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये वाला और ये वाला x। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x माइनस 1 माइनस x, 1 माइनस x यानी 1 माइनस x अपॉन x प्लस 1 सॉरी माइनस 1 और प्लस x, 1 माइनस x अपॉन 2x प्लस 1। ये आ गया अपना आंसर। अगला सवाल देख लो, f ऑफ x अपने को दे रखा है x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 और अपने को यहाँ पर ये वाला फंक्शन निकालना है f ऑफ x, यानी कि 3 फलनों का संयोजन करना है और तीनों के तीनों फलन क्या है, f ही हैं। तो सबसे पहले इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1। सबसे अंदर वाला जो फलन है वो मैंने सबसे पहले सॉल्व किया, इसकी जगह मैंने इसकी वैल्यू लिख दी। अब इस पे f फलन लगाओ,
एफ फलन कैसे लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स क्या करता है, 3 घटा के 1 जोड़ के भाग देता है, यानी कि इसमें से 3 घटाना है, इसमें से इसमें 1 जोड़ना है और फिर उसका देना है भाग। ये मैंने इसको किया है हल। ध्यान रखना अभी तक दूसरा एफ हल हुआ है, एक एफ यहाँ पे बाहर लगा पड़ा है। तो अगेन वही एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा x माइनस 3 माइनस 3x माइनस 3 अपॉन यहाँ क्या रहेगा x प्लस 1। सही है, यानी कि x माइनस 3x माइनस का 2x माइनस 3 माइनस का 6 x प्लस x 2x माइनस 3 प्लस 1 माइनस का 2। माइनस 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो माइनस 2 अगर ऊपर मैं कॉमन लूं तो पीछे क्या रह जाएगा x प्लस 3। अगर माइनस 2 में यहां से कॉमन लूं तो पीछे क्या रह जाएगा 1 और माइनस x। सही है, अब इसके ऊपर वापस मुझे क्या लगाना है, f फलन लगाना है। f फलन बोलता क्या है कि भाई 3 घटा दो 1 जोड़ दो भाग दे दो। ये रहा मेरे पास x, तो इसमें क्या कर दूंगा मैं 3 घटाऊंगा, इसमें क्या कर दूंगा मैं 1 जोड़ दूंगा और भाग दे दूंगा। अब वापस जब एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा देखो x प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3x अपॉन x प्लस 3 प्लस 1 माइनस x। x प्लस 3x कितना हो गया अपने पास 4x और 3 माइनस 3 कितना हो गया अपने पास 0। x माइनस x कितना हो गया 0, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, यानी कि 4 से 4 कैंसिल हुआ तो पीछे रह गया x, यानी अपना आंसर कितना आ गया x। तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन हुआ, ठीक है ना। देखिए f ऑफ x इक्वल टू अपने को दे रखा है cos log x और वैल्यू किसकी निकालनी है f ऑफ x इनटू f ऑफ y माइनस हाफ ऑफ f ऑफ x अपॉन y प्लस f ऑफ x इनटू y। f ऑफ x तो अपने को पता ही है cos log x। f ऑफ y के लिए क्या कर देंगे, x की जगह पे लिख देंगे अपन y माइनस हाफ किसका करना है f ऑफ x अपॉन y, यानी कि x की जगह पे क्या करना है x अपॉन y करना है, तो करो cos log x अपॉन y और यहाँ क्या करना है cos log x गुणा y। क्लियर, अब ये तो सेम रहेगा, यहां मैं करता हूं इसको सोल्व। log की प्रॉपर्टी अपने को मालूम है, log m अपॉन n क्या होता है log m माइनस log n, तो लगा दो log x माइनस log y और log m प्लस n क्या होता है log m प्लस log n, लगा दो cos log x प्लस log y। सही बात है, अब ये तो चलता रहेगा माइनस हाफ। अब अपने को पता है cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b क्या होता है, cos का फॉर्मूला अपने को पता है प्लस b का, cos a cos b माइनस cos a cos b माइनस sin a sin b, और इसका होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो एक पोर्शन कट जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा 2 cos log x cos log y। फॉर्मूला है एलएम क्लास के अंदर जाके तुम लोग 3rd चैप्टर में त्रिकोणमितीय फिल्मों में देख सकते हो, ठीक है। 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, पीछे क्या रह जाएगा cos log x और cos log y, ठीक है। और यहां पर भी क्या था मेरे पास cos log x इंटू cos log y, तो हो गया ये कैंसिल, आंसर कितना आ गया मेरे पास 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें मेरे पास फंक्शन है r2r डिफाइन किया हुआ है 2x प्लस 1 करके और g फंक्शन r2r डिफाइन किया हुआ है gx x क्यूब करके। अपने को g ऑफ f निकालना है इनवर्स 27 पे, तो एक काम करते हैं अपन पहले g ऑफ f निकाल लेते हैं ना, g ऑफ f निकाल लेते हैं। तो g ऑफ f कैसे निकलेगा, मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम्हें पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। f की जो वैल्यू है फंक्शन की वो g में रखनी है, फंक्शन f की जो वैल्यू है वो g में x की जगह पे रखनी है। ये रही f की वैल्यू 2x प्लस 1 कहाँ रखनी है g में रखनी है, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 की क्यूब, ठीक। अब मुझे निकालना है g ऑफ f इनवर्स 27। अब f का इनवर्स तो पता ही नहीं, मतलब g ऑफ f का इनवर्स तो मुझे पता नहीं है, लेकिन g ऑफ f तो पता है, तो अपन इसी को काम लेंगे। कैसे काम लेंगे, इसको मैंने मान लिया, कुछ भी मान लिया अपन ने, चलो क्या माने x मान लेते हैं, ठीक है। तो g ऑफ f x कितना आ जाएगा 27। जब g ऑफ f इनवर्स 27 को मैंने x माना है तो g ऑफ f x कितना हो जाएगा 27। अब मुझे इसकी वैल्यू पता है कितनी है 2x प्लस 1 का क्यूब, कितना हो रहा है 27।
तो 2x प्लस 1 कितना हो जाएगा 27 का क्यूब रूट, 27 का क्यूब कितना होता है 3 होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 में से 2 गया 1 गया 2/2, यानी कि अपना आंसर आ गया यहाँ पे 1। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, f R2R डिफाइन है f of x इक्वल्स टू 2x प्लस 3 करके, और g डिफाइन है R2R g of x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 करके। अपने को g of f2 की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले f of 2 निकाल लेते हैं, ठीक है ना, f of 2 निकाल लेते हैं। उसके बाद अपन क्या लगा देंगे इस पे g f of 2, यानी कि यहाँ पे रखना है मेरे को 2, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 + 3, 4 और 3 हो गया मेरा 7, ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे लगाना है जी क्या कर रहा है स्क्वायर करके 1 जोड़ रहा है, तो 7 का स्क्वायर 49 और 1 50, आगे आंसर अपना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक सेट दे रखा है a जिसमें -1 और 1 ये दो एलिमेंट है। आपने को दो फंक्शन डिफाइन किया है f और g दोनों a में परिभाषित है, यानी a to a डिफाइन है। ये f of x डिफाइन है x स्क्वायर और g of x डिफाइन है sin πx/2। अब क्वेश्चन पूछ रहा कि f का तो इनवर्स नहीं है, इसका इनवर्स तो विद्यमान नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, और g का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और ये तुम फाइंड भी करो, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो भाई साहब f का इनवर्स क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इससे वजह ने क्या बुरा कर दिया ऐसा। तो देखिए f of x किस तरह से डिफाइन है x का स्क्वायर, अगर मैं -1 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा 1 आएगा, और +1 का स्क्वायर करूं तो भी कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि f के अंदर क्या हो जाएगा, ये दो जो एलिमेंट है प्रांत के -1 और 1, इन दोनों का ही परिसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ये फलन कैसा है एक ही नहीं है, f बहुएकी है, और बहुएकी है इसलिए इसका जो है इनवर्स वो विद्यमान नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये रीजन है साहब। आगे बात समझ में। तो g का इनवर्स क्यों विद्यमान होगा, देखिए g के लिए मैं चेक कर लेता हूं कि g क्यों विद्यमान है, g का इनवर्स क्यों विद्यमान है। x की वैल्यू अगर मैं -1 लूं, x अगर मैं -1 लूं तो मेरे पास g of -1 कितना आ जाएगा sin -π/2, इसकी वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, ठीक है, sin -π/2 की। और जब मैं x की वैल्यू 1 लूंगा तो g1 कितना हो जाएगा sin प्लस का π/2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है प्लस की 1, यानी कि -1 के लिए इसका परिसर अलग और 1 के लिए इसका जो है परिसर अलग, यानी कि प्रतिबिंब दोनों के अलग अलग है। अतः मैं क्या बोल दूंगा g कैसा है एक ही फलन, तो खाली एक ही होने से तो काम चलेगा नहीं, इसको साथ साथ क्या होना पड़ेगा आच्छादक भी होना पड़ेगा। तो अब देखिए ये मेरे पास g of x है, इसको मैंने ले लिया y के इक्वल, यानी कि sin πx/2 को मैंने ले लिया y के इक्वल। तो यहां से मुझे x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो मैं x की जो वैल्यू है ना वो यहां से रखूंगा -1 और +1। अगर मैं -1 रखूं तो कितना आएगा, अगर मैं x की वैल्यू -1 रखूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो -1 आ रही है, और x की वैल्यू अगर मैं +1 रखूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है +1 आ रही है ना, यहाँ पर अपन ने रख के देखा ही है। तो ये क्या है अपना x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है प्रांत की वैल्यू, यानी कि इसका g का प्रांत है a, -1 और 1, ये दोनों मान मैंने रखे। और y मतलब क्या होता है, ये होता है अपना परिसर, और परिसर में क्या आया मेरे पास -1 और +1, और फलन g का सह प्रांत भी क्या है यही तो है, यही तो इसका सह प्रांत है। तो परिसर और सह प्रांत अगर बराबर हो जाए तो अपन क्या बोलते हैं फलन को आच्छादक फलन बोलते हैं, यानी कि g कैसा है एक आच्छादक फलन है। तो अगर g एक की और आच्छादक दोनों ही है तो g का क्या हो जाएगा इनवर्स विद्यमान होगा, एग्जिस्ट करेगा, और निकलेगा कहां से वो यहां से निकल जाएगा। g of x अगर y के बराबर है तो x बराबर किसके हो जाएगा, x हो जाएगा तुम्हारा g इनवर्स y के बराबर, और x की वैल्यू यहां से फाइंड कर लो, sin πx/2 इक्वल्स टू y है, तो x निकालना है, sin में क्या कर देंगे अपन इनवर्स, तो sin इनवर्स y, ठीक, π/2 है उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2/π, ये x की वैल्यू मैंने यहां से रखी है, देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, यहां से मैं क्या कर रहा हूं x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। तो जब sin πx/2 इक्वल्स टू y है तो πx/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा sin इनवर्स y, होगा कि नहीं होगा, सही है। अब अगर यहां से मैं x निकालूं तो x के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है π/2, ये उधर जाएगा तो 2/π sin इनवर्स y, ये हो जाएगा। तो 2/π sin इनवर्स y, ये तुम्हारा क्या हो गया g इनवर्स y। और तुमसे सवाल में पूछ क्या रखा है कि भाई g इनवर्स x निकाल के बताओ,
तो y की जगह वापस x लिख दो, बात खत्म। 2/पाई साइन इनवर्स x, ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, 16 क्वेश्चन, कि एक फलन f r से r में डिफाइन है और एक g भी फलन r से r में डिफाइन है और इस तरह से डिफाइन है। अपने को f of gx, g of fx, g of g1 निकालना है। पहली बात तो ये है कि तीनों ही विद्यमान है, तीनों एग्जिस्ट करते हैं, देख लो सब जगह r ही r है, ठीक है ना। तो अब मैं f of gx निकाल लेता हूं। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, f of gx, तो gx की वैल्यू कितनी है, x माइनस 4/3, कहां रखनी है मुझे, f में। f में मेरे पास क्या है फलन 3x प्लस 4, तो इस x की जगह मेरे पास क्या आ गया, x माइनस 4/3 आ गया, तो रख दो 3, ये पूरा का पूरा x प्लस 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x माइनस 4 प्लस 4, माइनस 4 से प्लस 4 कैंसिल हो गया, अपना आ गया आंसर कितना, x, यानी कि ये भी क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन। g ऑफ f निकालना है, तो मैं सीधा लिख रहा हूं, देखो f की वैल्यू कहां रखनी है मुझे, g में रखनी है। ये रही f की वैल्यू कहां रखनी है, g में रखनी है, यानी कि x माइनस 4/3, x की जगह लिख दो 3x प्लस 4 माइनस 4/3, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, कितना आ गया, x आ गया। ये भी कैसा है, आइडेंटिटी फंक्शन है, ध्यान रखना, ऐसा तो बता रहा हूं, कुछ नहीं लगी। g ऑफ g1, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस g1 को हल कर लेते हैं, उसकी वैल्यू जो आएगी वो g में रख देंगे, ठीक है ना। और वैसे भी यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे तो मैंने नहीं निकाला है, तो चलो निकाल लेते हैं। g ऑफ 1, g क्या कहता है, 4 घटा के 3 का भाग दो, 1 में से 4 घटाएंगे और 3 का भाग देंगे, ठीक है। g ऑफ 1 निकालना मुझे, तो x माइनस 4/3 करते हैं, तो x कितना 1 है, तो 1 माइनस 4/3 कर दिया, माइनस 3/3 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1, ठीक। अब g माइनस 1 क्या करना है, 4 घटा के 3 का भाग देना है, तो माइनस 1 में से 4 घटा के 3 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, माइनस 5/3। तो ये अपनी पहली यूनिट जो है कंप्लीट हो चुकी है, कवर हो चुकी है। इसमें मैंने बाइनरी ऑपरेशंस को स्किप किया है, जो कि एग्जाम में तुम्हारा नहीं आएगा, तो तुम भी मत पढ़ना। 1.3 एक्सरसाइज को तुम एग्जाम के लिए स्किप कर सकते हो फिलहाल, ठीक है, बाद में टाइम मिलेगा तो कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।